तो पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है और बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दल ऐसे रवाना हो रहे थे। हेलीकॉप्टर से मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हुई। अलग अलग जिलों से मतदान दल यहां पर भेजे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से 900 मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं। 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहां से रवाना हो रहे हैं। दुर्गम इलाका होने के चलते 3 दिन पहले रवानगी यहां पर की जा रही है, जिससे कि हमने आपको बताया था कि सुरक्षा के लिहाज से 3 दिन पहले ही मतदान दलों को यहां से रवाना किया जा रहा है। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान होने हैं। सड़क मार्ग से मतदान दल अब कल रवाना होंगे। ये एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। तो आज से ही रवानगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से अभी बताया जा रहा है कि कल से मतदान दल जो है वो रवाना होने शुरू हो जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर से मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई थी। अलग अलग जिलों से मतदान दल यहां पर भेजे जा रहे थे। बता दें कि पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतदान दलों को 3 दिन पहले यहां पर भेजा जा रहा था और इस लिहाज से कि सुरक्षा यहां पर बढ़ती जाए, 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहां पर रवाना हो रहे हैं। दुर्गम इलाका होने के चलते इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा के दृष्टि से 3 दिन पहले इनकी रवानगी यहां पर की जा रही थी। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं और सड़क मार्ग से मतदान दल अब कल रवाना होंगे। ये एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। तो अब IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मतदान दल यहां से रवाना हो रहे हैं। 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी, ये बताया जाता है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी दी कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है उस पर काम किया जा रहा है और जैसे ये तकनीकी खराबी यहां से ठीक हो जाती है, मतदान दल को एक बार फिर से उस हेलीकॉप्टर में रवाना किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसके लिए यहाँ पर पोलिंग बूथ भी बनाया गया और इसके लिए मतदान दलों की मतदान कर्मियों की रवानगी यहां पर शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और जानकारी दी थी कि प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है और मतदान कर्मी अब रवाना हो रहे हैं। सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और जीरो एरर को ध्यान में रखते हुए कि कोई बिना किसी घटना के सुरक्षित और सफल मतदान कराया जाए। 33 मतदान केंद्रों की टीम जारी है। इसके लिए 4 चॉपर लगाए गए हैं, 4 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है काम में। टोटल 9 हेली पैड्स 9 जगहों पर ये 4 चॉपर जाएंगे, जहाँ पर 33 मतदान केंद्रों के लिए फिर वहाँ से अलग अलग जगह टीमें जाएंगी। तो दुर्गम इलाका होने से चलते 3 दिन पहले रवानगी यहां पर की जा रही है। हमारे सहयोगी राजा राठौर एक बार फिर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। राजा, मतदान दलों की रवानगी यहां पर की जा रही है। अपडेट यहां पर सामने आया कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, क्या पूरा अपडेट है अभी इस वक्त? देखिए, मतदान दलों को लेकर 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए थे, जो एल्मागुंडा और मीनपा के लिए रवाना किए गए थे। बताया जाता है कि रास्ते में कोई तकनीकी खामी। चलिए, तो हमारे राजा राठौर हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से। उनसे आगे भी अपडेट हम लेंगे कि अब क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। पोलिंग पार्टी को लेकर बीच रास्ते से ही फिलहाल ये हेलीकॉप्टर लौट चुका है। ये अपडेट अब तक सामने आया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी, किस तरीके से खराबी हुई है, क्या उस पर काम किया जा रहा है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो पहले चरण के मतदान के लिए यहाँ पर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। मतदान दलों की रवानगी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बाकायदा पूरी तैयारियों के साथ ये मतदान कर्मी है जो अपने प्रशिक्षण के बाद अब मतदान करवाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो 3 दिन पहले सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बस्तर नक्सली इलाका है और इस लिहाज से सबसे पहले तैयारियां यहाँ पे 3 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। मतदान दलों की रवानगी यहाँ पर अब हो रही है और पोलिंग बूथ का निर्माण भी यहाँ पर किया जा चुका है। तो लगातार IBC 24 अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा। 2 तस्वीरें इस वक्त भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके पहले भी आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार इनका प्रशिक्षण किया जा रहा था, इन्हें प्रशिक्षित किया जाता मतदान को लेकर के, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आम लोगों को मतदान में ना हो। और प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अभी मतदान कर्मी मतदान करवाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो 900 मतदान कर्मी, ये वो संख्या बताई जा रही है जिन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। आज से इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, जिसके बाद अब उस पर काम भी यहाँ पर किया जा रहा है।
तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पहले चरण के मतदान के लिए अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों में किस तरीके से मतदान को लेकर जागरूकता फैलाना है, इसको लेकर के भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया गया। और अब महज कुछ ही दिन बचे जिसको लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। ये मतदान कर्मी है जो कि वहां पर पूरी व्यवस्था बनाने के लिए 3 दिन पहले ही वहां के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी कि सुकमा के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी यहां पर आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में जो बैठे थे मतदान कर्मी उन्हें भी लौटना पड़ा और हेलीकॉप्टर को भी लौटना पड़ा। चलिए, तो हमारे सहयोगी राजा राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, एक बार फिर से आपसे अपडेट ही जानना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हम तक सामने आई है, एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से उसमें जो बैठे मतदान कर्मी थे उन्हें लौटना पड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुकमा से ही पुलिस लाइन से 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। आज मतदान दलों को अंदरूनी जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो शिफ्ट किए गए कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं, उन इलाकों में लगातार आज रवानगी की जा रही थी। एसपी किरण चौहान और कलेक्टर हरीश एस सुबह से ही हेलीपैड में मौजूद थे। एक मतदान दल को, जो एल्मागुंडा और मिनपा के मतदान दल हैं, उनको रवाना कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते दोनों ही हेलीकॉप्टर रास्ते से ही वापस सुकमा पहुंचाए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोनों हेलीकॉप्टर की जो वापसी हुई है, उसके बाद सुरक्षित तरीके से दोनों हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन सुकमा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो MI-17 के जो पायलट हैं और जो बाकी और कर्मी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। पूरी हेलीकॉप्टर की जांच की गई है, रिफिलिंग किया गया है और अब कुछ समय बाद फिर से इन दोनों हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही उन मतदान जो दल है उनको अंदरूनी इलाकों में भेजा जाएगा। जी राजा, जैसे कि आपने जानकारी दी, तकनीकी खराबी यहाँ पर आई थी, आपने बताया, जिस पर काम भी किया जा रहा है। कितनी देर और लगेंगे इनको रवानगी के लिए? साथ ही पूरे आंकड़े भी आप समझना चाहते हैं, कितने पोलिंग बूथ वहां पर बनाए गए, कितने मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं और कितने मतदान कर्मियों को वापस लौटना पड़ा तकनीकी खराबी की वजह से? देखिए, 2 मतदान जो दल थे उनको भेजा गया था, एक एल्मागुंडा और दूसरा मिनपा। ये 2 मतदान दलों को वापस फिर से सुकमा ले आया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब जो है, मैं मौके पर मौजूद हूँ हेलीपैड में और दोनों ही हेलीकॉप्टर में जो कर्मी हैं, हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी हेलीकॉप्टर बंद रखा गया, शट डाउन रखा गया है। अब कितने देर बाद ये फिर से मतदान दलों को ले जाने की कार्रवाई शुरू होगी, ये अभी बता पाना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो अभी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि कुछ समय बाद से फिर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही मतदान दलों को अंदरूनी इलाकों में ले जाया जाएगा। चलिए राजू, तो अपडेट आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता राजू हमें जानकारी दे रहे थे कि हेलीकॉप्टर पर काम किया जा रहा है और बस कुछ ही देर में ये मतदान दल जो कि वापस लौट गए थे, उन्हें वापस से रवाना वहां पर किया जाएगा। देखिए, तस्वीरें भी आपको लगातार IBC 24 पर हम दिखा रहे हैं। जो मतदान कर्मी लौटे थे वो अपने पूरे सामान के साथ इस वक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हेलीकॉप्टर की जो तकनीकी खराबी है उस पर काम किया जाए और पूरी तरीके से उसे ठीक किया जाए, जिसके बाद वापस वो रवाना हो जाए। तो 3 दिन पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से इन मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो सड़क मार्ग होने के चलते मतदान दलों को सड़क से रवाना यहां पर किया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। और हमारे सहयोगी अशफाक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अशफाक, अब बताया जा रहा है कि यहां पर सड़क मार्ग से रवाना होंगे, तकनीकी खराबी यहां पर आ गई थी। क्या पूरी व्यवस्था की जा रही मतदान कर्मियों के लिए? जी हाँ, देखिए, ये सुकमा जिले में जो है, जब मतदान दलों को लेकर निकाला गया था हेलीकॉप्टर से, तो तकनीकी खराबी होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर को वापस ले आया गया था। अभी जो है मतदान दलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोका गया है और जो ऐसे इलाके जहाँ पे 4 व्हीलर व्हीकल से पहुंचा जा सकता है, वहां फिलहाल भेजने की तैयारी इनकी चल रही है। इस वक्त मैं फिलहाल नारायणपुर जिले में मौजूद हूँ, हेलीपैड में मौजूद हूँ। यहाँ भी 33 मतदान दलों को जो है हेलीकॉप्टर से हाई सेंसिटिव इलाकों में भेजा जा रहा है। इस विधानसभा में आपको बता दूं 36 ऐसे मतदान केंद्र जो है, जो हाई सेंसिटिव है, जिनको आज मतदान के पूर्व ही रवाना किया जा रहा है। और आपको बता दूं, सिर्फ सुरक्षा दृष्टिकोण से इलाके
चलिए अशफाक, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।